मेरा नाम दिनेश शेलड़िया। मैं राजकोट गुजरात में रहता हूँ और मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे माता पिता किसानी करते थे और बिल्कुल वो अनपढ़ थे, कोई पढ़े लिखे नहीं है। और मुझे भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है और कामकाज की बहुत कम पढ़ाई करते हुए फिर इनकम के लिए हम लोग चले गए शहर में। हमारा 6 भाई बहनों का परिवार, उसमें मैं चौथे नंबर पे, भाइयों में पहले नंबर पे। ये मेरा परिचय है। और आज जब एक 400 रुपये की प्राइवेट जॉब की शुरुआत करते हुए सूरत में 1989 में मैंने एक जॉब की शुरुआत की थी, 400 रुपये में प्राइवेट जॉब टेक्सटाइल के अंदर। वहाँ से चलते 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 एक सपना था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। धीरे 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 मौका मिलता गया और जब मौका, एक बहुत बड़ा मौका मिला 2005 अक्टूबर में, जब आरसीएम सिस्टम सामने आया। उसके पहले मेरी इंडस्ट्रीज थी और जब आरसीएम समझ में आया तो उस टाइम हमारी इंडस्ट्रीज में जो हम मशीन बनाते थे टेक्सटाइल के, उस समय में टेक्सटाइल में काफ़ी डैमेज हुआ था, काफ़ी मंदी आई थी। और आज की जैसी सिचुएशन, जैसे कि आज हम सब लोग मजबूर है कि आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। ऐसी सोच के साथ हम लोगों को एक्सीडेंटली आरसीएम मिला और जब उसके अंदर रिसर्च किया, क्योंकि मेरे ज़िंदगी के 2 सिद्धांत थे कि कोई भी काम करो तो 100% ताकत से, 100% मन से करना, नहीं तो कभी नहीं करना। और वो तब कर पाते हैं तो मैं 2 सिद्धांतों पे काम करता था। जो काम रीजन और विजन जिसका क्लियर ना हो, वो काम मैं कभी नहीं पकड़ता था। लेकिन एक बार मेरा रीजन और विजन क्लियर हो गया किसी काम में, तो फिर मैं अंगद की तरह उसमें पैर जमा देता था। ये मेरी आदत थी, चाहे मैं नौकरी किया, चाहे मैं इंडस्ट्री चलाया, चाहे मैं आज आरसीएम में हूँ। और आज मेरे पास आरसीएम करते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं जो मेरे पार्टनर्स, रिलेटिव्स, भाई, ये सब संभालते हैं। और मैं 100% आज आरसीएम की डेट में, अगर आप आरसीएम क्यों करें, तो पहला रीजन है आपको आरसीएम हेल्थ देगा। और विजन की बात करें तो अगर आप आरसीएम में आज आ जाते हैं, आरसीएम का सामान यूज करना आपने शुरू कर दिया, तो हेल्थ तो फ्री हो गया आपका, पूरे परिवार का आपने प्रोटेक्शन कर दिया। फिर और आज एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हम आरसीएम लंबा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आज के डेट में हमें सोचना पड़ेगा कि आज नौकरी खतरे में है बहुत हमारे देश में। पहले भी कहाँ थी, ये तो कोरोना की वजह से हमें और एक बहाना हो गया। लेकिन हमने कहीं पढ़े हैं न्यूज़पेपर में, यूपी में एक न्यूज़पेपर में कुछ आया था कि कुछ 30-40 का ये निकलता, वैकेंसी निकलता है और उसमें 3,3500-3,200 जितने तो पीएचडी भी आ जाते हैं। चपरासी की नौकरी के लिए लोग पीएचडी लेवल के लोग आ जाते हैं। गटर सफाई करने के लिए पीएचडी लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी हालत क्या है। आज हम अगर ऐसा कोई बोले कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये चिंता का विषय है ना। और ये नौकरी वाला भी हमारे यहाँ मौका खत्म हो रहा है। दूसरा, हम मिडिल क्लास ज़्यादा है हमारे देश में, तो मिडिल क्लास की समस्या, ये आज की डेट में क्या समस्या है कि हम क्या करें। मिडिल क्लास में रहना होता है ऊपर लेवल के साथ, और उसका पास जो इनकम होता है वो बहुत ही ये, और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि मिडिल क्लास को आज ठीक से वो कुछ नहीं कर पाता। और बड़ा बिजनेस करने के लिए, क्योंकि अमीर बनना है, सबको अमीर बनना है। रात दिन हम क्यों काम कर रहे हैं, सफल होना है, अमीर बनना है, फेमस बनना है, इसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए हम सबको पता है कि अमीर बनने के लिए लोग बिजनेस को पसंद करते हैं। और दुनिया में जितने भी अमीर दिख रहे हैं ना, वो कोई ना कोई बिजनेस में है, कोई ना कोई बिजनेस में है। तो बात तो ये आके रह गई कि हमें अमीर बनना है, तो फिर हमारे बहुत सारी जो सपने पूरे करने, गोल पूरे करने हैं, तो हमें अमीर बनना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा।
तो मिडिल क्लास बिजनेस करे तो करे क्या? क्योंकि मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर बिजनेस करने जाएगा 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया लेके जाएगा, तो ऐसे इतना पैसा लेके तो बहुत सारे मिडिल मैन आ जाएंगे। इसलिए मिडिल क्लास के बिजनेस में एवरेज रह जाता है, वो उसका बिजनेस भी ज्यादा नहीं चल पा, छोटी दुकान डालेंगे, क्योंकि आज बड़े शहर में जाओगे तो 15 लाख का तो दुकान भी नहीं आता है, उसका तो डिपॉजिट लग जाता है पहले 20-25 लाख रुपए। तो मिडिल मैन करे क्या? आरसीएम क्या मदद कर सकता है? या तो फिर बड़ी इंडस्ट्रीज की बात ही नहीं है। तो आरसीएम कहां सपोर्ट कर सकता है? आरसीएम सपोर्ट कर सकता है यहाँ पे, लेकिन आरसीएम कौन कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ आपको हेल्थ चाहिए तो आप आईडी बनाकर खाना खाना शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको इस समस्या का सॉल्यूशन चाहिए। आज देखिए बताया गया, हमारे आगे जो साथी आए, जितने भी उत्तम जी आए, जय प्रकाश सर आए और हरेश सर आए, सभी ने बताया आज वो लोग खुश है। क्यों? क्योंकि उसने कई साल पहले आरसीएम शुरू किए थे, तब जाके आज वो बिल्कुल इस कोरोना की जैसी स्थिति में भी ये बिंदास है। क्यों? क्योंकि उसका इनकम नहीं रुक रहा। इनकम क्यों रुकेगा? आज गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन क्या खाने पीने की चीजें बंद की? क्या नहीं कर सकते? तो जिएंगे कैसे? आरसीएम इसलिए चल रहा है क्योंकि आरसीएम में खाने पीने की चीज है, आरसीएम में न्यूट्रिशन है, फूड सप्लीमेंट है जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, कोरोना के बचने के लिए वो जरूरी। आरसीएम में कपड़े हैं, आरसीएम में पेस्ट है, आरसीएम में चाय पत्ती है। जो इंसान गरीब से गरीब इंसान को भी कुछ भी करते रगड़ कर कर्जा करके भी लाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आरसीएम के पास है, इसलिए आरसीएम चल रहा है। समझिए, अभी मैं बहुत बड़े बड़े जो ट्रेनर होते हैं ना, रिसर्च करते हैं ना, अच्छा अच्छा स्टोरी को स्टडी करते हैं ना आप यूट्यूब में, तो उसमें सबसे पहले आया कि बहुत अभी कौन चलेगा, कौन जिंदा है, चाहे कहीं भी आपकी किराना की दुकान है तो उसका बिजनेस चलेगा। लेकिन दोस्तों आरसीएम में मैं बात कर सकता हूं कि आरसीएम में हमको दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आईडी बनेगी आरसीएम में, वही आपकी दुकान है। कितना व्यापार कर सकते हैं आप? कितना चाहते हैं आप? कितना चाहते हैं? आरसीएम का टोटल व्यापार आप अकेले कर सकते हैं। हजारों करोड़ का टर्नओवर आप अकेले कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। और कैसे? फैक्ट्री लगाना है? नहीं। फिर आप बोलेंगे मिडिल क्लास हूं, गरीब हूं। अरे आपको कहां लगाना है पैसा? यही तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोला मैं पहले, ये लेटेस्ट दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्यों? एक पैसा नहीं लगाना, एक पैसा नहीं लगाना। और आप आरसीएम का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी माल सामान बनता है, जितना भी हजारों करोड़ का टर्नओवर, आप अकेले भी कर सकते हैं। हमें दम होना चाहिए, हमारा कोई विजन होना चाहिए, हमारे में धैर्य की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हो जाता। ये एक दिन में नहीं हो जाता। ये कैसे लोगों का जो बड़े लेवल पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं? थोड़ा धैर्य चाहिए। बड़े जो बिजनेसमैन का केस स्टडी करना चाहिए। वो आज पैसा लगाते हैं तो वो आज ही आशा नहीं रखते पैसा कमाने की। वो आज पैसा लगाते, 5 साल के बाद पैसा कमाने की आशा रखते हैं। 10 साल के बाद क्या देगा वो आशा रखते हैं। जियो ने 1 साल तक, शायद 1 साल तक जियो फ्री में बांटा। आज आराम से बहुत पैसा कमा रहे हैं। कोई भी देखो, टाटा ने एक जेगुआर का जो कार है, वो कार का जो प्लांट खरीदा, वो नुकसान में था। 2 साल तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरबों का उसमें ये लगा दिए, लेकिन तीसरे साल में प्रॉफिट में कर दिया। तो हमें यहाँ पैसा तो लगाना ही है। आरसीएम में तो आपका लगता कुछ नहीं है, टाटा को लगाना पड़ा। जियो 1 साल में करोड़ों रुपये लगाए, करोड़ों रुपये, अरबों, जिसको अबजों में भी बोल सकते हैं, इतने रुपये इन्वेस्ट किए। आरसीएम में क्या करना है इन्वेस्ट? धैर्य क्या रखना है? बस लगे रहना है, लगातार आगे बढ़ सकते हैं आप। बिना पूंजी का बड़ा व्यापार कर सकते हैं। आज इनकम ले सकते हैं, और इनकम भी रॉयल्टी इनकम, वारसाई इनकम। हम नहीं रहे
बाद में नॉमिनी को मिलेगा। आज एक बार आप जो अचीवमेंट कर लिया, आज क्यों आरसीएम? क्योंकि फ्री कब रहेंगे आप, आनंद में कब रहेंगे, शांति कब रहेगी, मन में शांति कब रहती है पता है? जब कल की चिंता ना हो, हर तरह की, न तो शरीर की चिंता हो न पैसे की चिंता हो, तब मन में शांति रहती है दुनिया में। ऐसा कल मैंने एक सेमिनार सुरेंद्र भस्सर का सुना, उसमें उसने बताया कि चिकित्सक डाटा ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक अगर किसी को आता है, नौकरी करने वालों को या किसी को भी, तो सोमवार सुबह में आता है। सोमवार सुबह में आता है। इसका मतलब क्या है? टेंशन कब बढ़ रहा है? जब नौकरी पे जाना, काम पे जाना, ये टेंशन बढ़ जाता है, पता नहीं। तो ये बीमारी भी देता है, आरसीएम खुशहाली देता है। क्यों? क्योंकि हम जो आज काम कर रहे हैं ना, वो भी खुशी खुशी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तो आरसीएम दे ही रहा है, लेकिन अगर कल जाके कोई अमर नहीं है, कल जाके चले गए, तो बच्चों को टेंशन नहीं है। बीच में भी कोई छोड़ के चले गए तो परिवार को पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि यही तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये एक सिस्टम है। यहाँ पे लोग जो चीज से डरते हैं ना, वही तो स्टडी नहीं करिए हिंदुस्तानी लोग, यही तो हमारी बीमारी है। हम इस केस को स्टडी नहीं करते हैं कि यहाँ क्यों रॉयल्टी इनकम है, यहाँ क्यों वारसाई इनकम है। यहाँ पे आप बाहर भी चले जाओ, 1 महीना देखो, आज कोरोना जैसी स्थिति है, हम लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, 1.5 महीने हो गए, अभी 2 महीना पूरा हो जाएगा 20 तारीख को। घर में है तो भी मेरा जो मार्च का चेक है वो है 1,77,800 रुपए का। दोबारा बोलूं, घर में बैठे हैं, क्यों आया? इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम लोग टाइम बहुत निकालते हैं। हमने क्या किया, जब दुनिया को ये चीजें मगज दिमाग में नहीं बैठ रही थी ना, उस टाइम हम इसको चेक करने की कोशिश की, कंफ्यूजन को दूर किया, भिलवाड़ा भी गए, कंपनी के मालिक के सामने भी बैठे हम कि हमें ये कैसे आगे चलेगा, ये कैसे टिक सकता है, ये कैसे इनकम आ सकता है। आप बोलते हो हम नहीं होंगे, रॉयल्टी इनकम आती है, हम नहीं रहेंगे, कैसे आता है? सारा कंफ्यूजन हटाया और फिर 100% अपना लगा दिया, 100% ताकत लगा दिया, रात दिन एक कर दिए। जितने भी साथी आज जो है, ये सभी ने अपना लगा दिया, ये ताकत लगा दिया हम लोगों ने। तो ये यहाँ पे कौन कर सकते हैं? तो जो धैर्यवान लोग हैं, मजबूती से टिकने वाले लोग हैं, दूसरों की, जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी सलाह नहीं मानते हैं, इतनी कॉमन सेंस रखते हैं। हम लोग क्या, इंडियन लोग क्या गलती करते हैं ज्यादातर? आज सेमिनार से, ये वेबिनार से आप जाओगे, फिर कॉल करोगे दूसरे को जो जिंदगी में नेटवर्क के एक पैसा नहीं कमाया, नेटवर्क जानता नहीं है, मेल जानता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग जानता नहीं है, उसको जाके हम पूछेंगे कि ये मैं कर लूं क्या, वो क्या सलाह देगा? आलू बेचने वाले को इंजीनियरिंग के बारे में पूछोगे, वो क्या सलाह देगा आपको? हम यही गलती भारतीय लोग करते हैं। तो ये जो चीज है, उसके लिए आरसीएम नहीं होगा, उसके लिए नहीं है। ये तो ये है, यहाँ समय डालना है, इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना ऐसा नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन टाइम डालना है, समय डालना है। यहाँ पे आज आप बैठे हो ना, कैसे समय डालना, मैंने कैसे डाला था, हरेश भाई ने कैसे डाला था, ये उत्तम जी ने कैसे डाला, जयप्रकाश जी ने कैसे डाला, सबने अपना परिचय दिया। क्या करते थे? क्या तुरंत में आरसीएम में आ गए थे? नहीं नहीं नहीं, सब अपना काम करते थे। मैं भी अपनी इंडस्ट्री चलाता था, रात को हम 3-4 घंटा आरसीएम सीखते थे, आरसीएम को सीखे, फिर समझते गए, लोगों को बताते गए, कारवा चलता चलता गया। धैर्य रखा कि क्या दे सकता है, ये 15 साल में क्या दे सकता है, ये 25 साल में क्या दे सकता है। ऐसे भी तो हमारी बहुत सारे लोगों की एज, मेरी एज के लोग होंगे, हमने भी इंडस्ट्रीज कम नहीं की, इंडस्ट्रीज बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट किया टाइम का, समय का। कौन सा? जो फालतू समय, गल्ले में, गप्पे में, पत्तों में, मोबाइल में, ये जो टीवी में, ये समय हमने नहीं डाला। लोग फालतू चर्चा करने में घंटों निकाल देते हैं, न्यूज़पेपर चाटने में घंटे निकाल देते हैं,
टीवी देखने में फालतू कहीं निकालते, व्हाट्सएप में घुस जाते तो पता नहीं कितने घंटे निकाल, फेसबुक में घुस गए तो कितना बाहर ही नहीं आ पाते, यूट्यूब में घुस के पता नहीं क्या क्या। जब रात को 2 बजे बाहर आता है, जब अपना पूरा खत्म हो जाता है 2 GB 3 GB जो भी हो, तब जाके पूछता है। अगर पूछो उसको क्या लेके आया, क्या लेके आएगा? दे के आया, लेके कुछ नहीं आया, डाटा दिया, सब पूरा गया, सत्यानाश कर दिया। लेकिन यही समय आज हमारे आरसीएम परिवार क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू सीख रहे हैं, अपने आप के ऊपर समय डाल रहे हैं, एक्सरसाइज करके इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन को खा के इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं, नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। कौन कर सकता है? अगर आप इतनी हिम्मत रखते हो और ये अभ्यास करने की, एक दिन में, मैं नहीं कहता हूं एक दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर ये अभ्यास करना चाहते हैं आप कि नहीं मैं रोज ये समय फालतू का नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जिसने आप इनवाइट किया उसके साथ लग जाओ, मैं क्या नहीं करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि आलसी लोग कुछ नहीं करते जिंदगी में, लगातार चलने वाले लोग करते हैं कुछ। आज बहुत ही अच्छा स्लोगन मैंने 6 बजे एक सुना, 6 बजे की ट्रेनिंग में एक बहुत ही अच्छा, जो हमारे न्यूट्रिशन के जो सीईओ है न्यूट्रीचार्ज के, उसके पास मैंने सुना कि पानी कमजोर होता है, चट्टान क्या, चट्टान किसको बोलते हैं, जो आप कैसे भी तोड़ नहीं सकते, माथा फोड़ दो, कुछ भी तोड़ दो, लेकिन लगातार 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 ये जो पानी की लहरें आती रहती हैं और समंदर की चट्टानों को भी काट कर अंदर कर देती है। आप जाके समुद्र किनारे गए होंगे, आपको पता होगा कि पत्थरों को भी तोड़ 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 कर कहां पर तक ले जाता है। पानी में ऐसे ताकत है क्या कि पानी किसी पे डालोगे कोई पत्थर टूटेगा, लेकिन लगातार 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 लगातार, और हमें सभी को पता है कि पत्थर के ऊपर लगातार अगर बूंद गिरता रहे तो वहां पे खड्डा हो जाता है। कुएं में अगर रस्सी, जो हमारे पुराना जो ये कहावत है, कुएं में अगर रस्सी रोज रोज पानी में जाती आती जाती आती जाती आती एक पत्थर में पूरा क्रैक कर देती है, घिस देती है। ये है सातत्य। हमेशा संसार में अगर कोई भी चीज बड़ी डेवलपमेंट हुई है तो लगातार लगे रहना पड़ेगा, पॉजिटिव बन के लगातार रहना पड़ेगा। कुछ भी आ जाए, मैं अगर इसमें लगूंगा, मेरी कोई भी समस्या आ जाए, मेरी कंपनी है, मेरी जिम्मेदारी है, अगर अपनी जिम्मेदारी मान के आप करोगे तो ये लोग कर सकते हैं जो विजनरी हैं। आज समय डालिए, ये समय का बैंक है, यहाँ पैसा नहीं डालना है, पैसा खाली बुक्स में डालना है, ऑडियो में डालना है, वीडियो में डालना है, पैसा आपको सेमिनार अगर करना है तो उसमें टिकट में डालना है, सीखने के लिए पैसा डालना है। यहाँ पे जैसा बच्चों का स्कूल आप फीस देते हो, ट्यूशन का फीस देते हो, एक इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, चार्टर बनाने के लिए और डिग्री के लिए बच्चों का फीस देते हो, ऐसे ही यहाँ पे सीखने का फीस लगता है। बाकी और यहाँ कोई दूसरा खर्चा ज्यादा नहीं है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ा है, और वो भी रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम जिसके दिमाग में घुस गया वो कर सकता है। रवि ओपी शर्मा हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ओपी शर्मा जी ने 2000 के साल में जयपुर में एक सचिवालय में, गवर्नमेंट के सचिवालय में एक ऑफिसर थे, और 25,000, 2000 के साल में 25,000 मतलब आज का 2.5 लाख रुपये हो सकते हैं, उतनी सैलरी उस टाइम थी, और गवर्नमेंट की गाड़ी, गवर्नमेंट का मकान था, फिर भी वो आरसीएम किए उस टाइम। क्या आपके पास, आप ये साहस कर, इतना दीर्घ दृष्टि से देख सकते क्या आरसीएम को? इतना बड़ा विजनरी दिमाग हमारे पास बनाना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। सोचिए कितना विजनरी बनना पड़ेगा। आज अगर आपका 2.5 लाख इनकम हो तो क्या आप आरसीएम करोगे? नहीं करोगे। 2.5 क्या, मैं बोलता हूं 25,000 भी इनकम होगी ना, आज का आम आदमी नहीं करेगा। 50 होगा तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज का 2.5 लाख आप इनकम समझ लीजिए। ओपी शर्मा जी का उस टाइम 25,000, गवर्नमेंट का घर, गवर्नमेंट की गाड़ी, फिर भी आरसीएम किया। और जब लोग पूछते थे कि तू तो कैसा लोभी आदमी है, कैसी प्रकृति का है, इतना बड़ा इनकम तुझे, इतना बड़ा सैलरी,
और तू ये साबुन, ये पेस्ट, ये न्यूट्रिशन, इसी बातें करता है क्या? तब वो बोलते थे कि मैं नौकरी कर रहा हूं वो मेरे लिए है, लेकिन आरसीएम कर रहा हूं ना वो मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं। और आज से 6 साल पहले इस दुनिया से चल बसे, और उसका लड़का विदेश में रहता था उस टाइम, और जब वो हिंदुस्तान में आया और उसके नाम आरसीएम की पहली इनकम जो ट्रांसफर हुई वो 30 लाख रुपया, और हाईएस्ट आज इनकम ले रहा है 50 लाख रुपए एक महीने का। इसलिए आरसीएम, अगर इतनी लंबी सोच है, अगर इतनी लंबी सोच है, आपके पास 2.5 लाख क्या 5 लाख की भी आज इनकम क्यों नहीं है? इतने विजनरी आप सोच, क्योंकि ये 50 लाख पे अटकने वाला नहीं है। 50 लाख पे तो हमारे जैसे लोग चले जाएंगे। ये छोटी चीज नहीं है। क्या इतना विजनरी आप है? और होना चाहिए। क्यों? इसमें डालना कहाँ है? कौन सी इंडस्ट्री लगानी है? सारा आरसीएम कर रहा है, सारा मैनेजमेंट वो कर रहा है, सारे मैन पावर उसके हैं, सारे प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां उसको वो लगा रहे हैं, सारे लाइसेंस गवर्नमेंट के बोल रहे हैं। गवर्नमेंट को अगर कोई स्कूटी नहीं आता है तो जवाब वो दे रहे हैं। सारी व्यवस्था हमें तो टू 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 करके बिजनेस फाइनल करके बोल देते इतना इनकम आपका और आपको मिल जाएगा, आपके बैंक में जरूरत हो तो लो या तो पड़े रहने दो। ऐसी वारसाई जिसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वाली इनकम आज आरसीएम में है। और आप बोलोगे कि ये कब तक चलेगा? आप कब तक कपड़ा पहनोगे? आप कब तक खाना खाओगे? ये कब तक जीवन में उपयोगी चीज यूज करोगे? तब तक आरसीएम चलेगा। जब इंसान को ये जरूरतें खत्म हो जाएगी उस दिन आरसीएम भी खत्म हो जाएगा। और ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता सर। तो ये जो चीज है आरसीएम, अब क्या करें, इसमें करना क्या है? ये सब समझ में आ गया। करना क्या है आरसीएम में? आरसीएम में करना क्या है? आरसीएम में अपना आईडी बनाना है। और क्या है? अपने डॉक्यूमेंट की आरसीएम गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से चलती है। आरसीएम कुछ नियमों के हिसाब से चलता है। उसलिए कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट मान्य चल रही है तो उसको केवाईसी देना पड़ता है कि नो योर। तो ये जो केवाईसी जो है नो योर कस्टमर, कंपनी को दिया जाना हो, गवर्नमेंट मांगती है कि आपके कौन कस्टमर है और इसका पूरा डाटा गवर्नमेंट मांगती है। इसलिए हमारे केवाईसी देने पड़ते हैं आईडी बनाने के लिए। उसमें अकाउंट नंबर भी देना पड़ता है क्योंकि अभी डिजिटल पेमेंट होता है। आपका चेक नहीं बनता, कैश नहीं देती कंपनी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। और आपका फोटो देना पड़ेगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके फैमिली का डिटेल, आपकी नॉमिनी का ये जो डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप जब देंगे और आप खुद भी जिसके साथ आए हैं उसके साथ लॉगिन कर सकते हैं और आपका आईडी बन गया। तुरंत में 1-2, अभी कोरोना के हिसाब से ऑफिस में स्टाफ कम है, हो सकता है 2-4-5 दिन लग जाए, और या 2 घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। तो ये आपका केवाईसी जैसा ही वेरिफिकेशन ऑनलाइन है, वेरिफिकेशन जाएगा, वेरिफिकेशन करेंगे, केवाईसी आपके ओके हो जाएंगे। फिर आपका एक परमानेंट आईडी मिल जाएगा। वो आईडी पे आप कितना भी टर्नओवर करना चाहते हैं। आप क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट खरीदना है। हमें प्रोडक्ट खरीदना है आरसीएम का। क्यों खरीदेंगे? रीजन मैंने पहले बता दिया, हमारी मजबूरी है, इसलिए आज इम्यूनिटी बढ़ाना है, हमारी मजबूरी है। बाजार में कोई गारंटी नहीं है, यहाँ गारंटेड प्रोडक्ट है, 30 दिन का मनी बैक गारंटी वाला प्रोडक्ट है, पक्का बिल वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे ओरिजिनल सामान है, कंपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, पूरा जिम्मेदारी वाला सामान है, यहाँ डुप्लीकेट का कोई चांस नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है। हरेश भाई ने बता दिया, यहाँ बीच वाले कोई है नहीं, तो पक्का बिल है, बीच वाले नहीं है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो हमें 100% हमारे घर के प्रोडक्ट लेने हैं। अगर आप दुनिया को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं, 50% आपकी कमाई का हिस्सा बाजार में देना चाहते हैं, तो फिर आप बाजार का सामान यूज करें। और आरसीएम में अगर 100% आरसीएम का सामान यूज करोगे तो ये जो भी पैसा, जो आपकी इनकम है, जो आपकी कमाई है, वो 50% हिस्सा जो बाहर जा रहा है वो आपके घर में रहेगा, नंबर 1। और ये प्रोडक्ट खरीदना भी है, यूज करना है, और अच्छे लगने पर आपको शर्म में नहीं रहना है, क्योंकि बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस में शर्म नहीं होती। हमें पड़ोसी को बताना होगा, दोस्तों को बताना होगा। तो ये जो अच्छा लगे उसको शेयर करना है, अच्छी बातों को शेयर। इसे भारतीय संस्कृति में हम यही तो करते आए हैं, जो अच्छा लगे
हम अच्छा कपड़ा भी लाते हो तो 5-25 लोगों को बात करते हैं, अच्छी कुछ प्रोडक्ट घर में लाते हो तो 5-25 लोगों को बात करते हो। तो ये बस बात करें, मतलब यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ये पहला काम है। दूसरा, आपके सपनों का लिस्ट बनाएं। आप क्या चाहते हैं जीवन में, आपका गोल क्या है। आज भले आपके पास जो भी स्थिति है उसको भूलना है, हमें माइंड पावर अगर आपने किया है तो हमें क्या पाना है उसका लिस्ट बनाना है, उसमें हमें मशगूल बनना है। तो ये पाने वाली चीजों का लिस्ट बनाना है, और जिसको आप जानते हैं उसका लिस्ट बनाना है। कैसे कोई प्रोग्राम हो गया, इसको कोई सेमिनार हो गया, कंपनी का ट्रेनिंग हो गया, गुड डॉट का ट्रेनिंग हो गया, हरीश संजीवनी का ट्रेनिंग हो गया, ये गामा ओरिजिनल का ट्रेनिंग हो गया, न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग हो गया, ये कोई भी प्रकार का ट्रेनिंग है, बहुत सारी चलती है, ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम हो गया। तो ये जो ट्रेनिंगों में आप लोगों को इनवाइट करें, जैसे आज आपको लोगों ने इनवाइट किया है, आप दूसरों को इनवाइट करें, क्योंकि आपका क्या है, समय डाल रहे हैं आप कुछ लंबा बड़ा करना चाहते हैं, आप गोल अचीव करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आज जो आप काम कर रहे हैं उससे और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप फालतू समय इसमें डालना चाहते हैं। और ये काम एंजॉयमेंट वाला है, इसके अलग एंटरटेनमेंट का कोई जरूरत नहीं रहेगा। आरसीएम करोगे तो मैं एक वादा करता हूं, आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं लगेगी, आपको और अन्य संसाधनों में जहां पे आपको रिलैक्स होने के लिए जाना पड़ता है, मेंटली रिलैक्स होने के लिए अलग जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ये नहीं जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बाहर की दुनिया में आप इसलिए मायूस हो जाते हैं, थक जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में आपका शोषण होता है और आरसीएम में आपका प्रमोशन होता है। इसलिए आपको यहाँ पे टेंशन नहीं आएगा, टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे कार्यक्रम यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे अपने सपनों का और अपने साथियों का, जो भी जिसको पहचानते हो या अनजान भी कहाँ पे मिले, बस आप बात करते रहे। ये आपको लिस्ट बनाना है, ऐसे प्रोग्राम में लाना है। प्रोग्राम में जो बैठने के बाद उसको ठीक से, जो मैंने बातें बताई, हरेश भाई ने बातें बताई, उत्तम जी ने बातें बताई, जो प्लान बताया गया, वो चीजों के बारे में चर्चा करनी है। क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस किराना का कर लो तो आप तो चाहोगे ना कि मेरे किराना के कस्टमर बढ़ जाए। आप अगर मेडिकल खोलोगे तो भी तो चाहोगे कस्टमर बढ़ जाए। आप शाकभाजी की सब्जी की दुकान लगा दीजिए तो भी चाहोगे कि कस्टमर बढ़ जाए। आप दुनिया में कोई भी चीज का दुकान डाल देते हो तो आप चाहते हो कि कस्टमर बढ़ जाए। तो आप आरसीएम का आईडी जो है ना, वो आपकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रखी है आपने, क्या आप नहीं चाहोगे आपका ग्रुप बढ़ जाए? और यही ग्रुप तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, वो उसका भी बिजनेस होगा, आपका भी बिजनेस होगा। और हाँ, मजे की बात आरसीएम में क्या है कि किराना दुकान में या कपड़ा दुकान में या कोई भी दुकान में या मेडिकल की दुकान में सिर्फ दुकानदार कमाता है, लेकिन आरसीएम में जो आपने आईडी लिया है उसमें आप जो भी लोगों को लाएंगे वो भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी बात, बड़ी बात करना चाहता हूँ। आरसीएम में एंजॉय क्यों है, आरसीएम में मजा क्यों है, आरसीएम में क्यों हम लोग खुश रहते हैं, पता है? क्योंकि आरसीएम एक ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बिजनेस का जहां पे विन विन जीतना होता है। मैंने अभी एक केस स्टडी एक देखा था, उसमें 3000 लोगों का स्टडी हुआ था जो बहुत सक्सेस है। वो चाहे खेल जगत में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे सोशल में हो, कहीं पे भी हो। ऐसे 3000 लोगों की स्टडी में एक चीज लोगों को कॉमन पाई गई, वो है विन 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 विन। आप भी जीतो, मैं भी जीतूं। इसलिए आरसीएम में अगर आप किसी को ला रहे हो, आप किसी को लिस्ट में ला रहे हो, तो आपका उसको जीवन में बदलने के लिए मदद कर रहे हो, उसके सपने पूरे करने में मदद कर रहे हो, उसको रॉयल्टी दिलाने में मदद कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे बिना संकोच बड़ा लिस्ट करिए, उसको प्लान दिखाइए, इसको ये सारी चीजें दीजिए। कुछ चीजें हैं जो मेंटेन करनी होती है, तो यहाँ पे ये प्लान हमें दिखाना होता है और उसको स्टार्टअप करवाना होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, सब सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे आरसीएम में एक बहुत ही इजी, हम बहुत बड़े भाव से, आदर भाव से हमारे तिलोक चंद छाबड़ा जी, जो हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत और इसके फाउंडर, उसके लिए हम नमन करेंगे। उसने एक बहुत आसान तरीका दिया कि जल्द से जल्द अगर बिना इन्वेस्टमेंट के कोई आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको आरसीएम में डायमंड क्लब करना चाहिए। और आपके अंदर एक और भावना है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट आरसीएम की क्या है।
केमिकल से बचाती है, पोषक तत्व देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, कुपोषण दूर करने वाली प्रोडक्ट है। बाहर की प्रोडक्ट भी जो यूज कर रहे हैं वो नुकसान करने वाली कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो एफएमसीजी है। अगर आपके दिमाग में एक चीज है, आप चाहते हैं दूसरों का भी भला चाहते हैं, आपका भी भला चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान चीज है। क्यों? अगर आप आरसीएम में आईडी बना लेते हैं और आईडी बन भी गया है, तो आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे एक डायमंड क्लब करके बहुत जबरदस्त एक प्रोजेक्ट चलता है, डायमंड क्लब करके, जिसमें 5000 बिजनेस वॉल्यूम बनाने होते हैं, और 5000 बिजनेस वॉल्यूम जो लोग बना लेते हैं उसको डायमंड क्लब में 12 महीना पूरा करने पर हमारी कंपनी में 2 दिन का जो लाखों रुपया देके जो हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, ऐसा वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, और वहाँ खाना पीना रहना सब कंपनी की ओर से रहता है। तो ऐसी एक ट्रेनिंग मिलती है, एक बहुत अच्छा पिन मिलता है यहाँ पे लगाने के लिए, जो आप अचीवमेंट करते हो 12 महीना, उसको डायमंड क्लब का पिन मिलता है। और डायमंड क्लब का दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा है, आरसीएम में 3 प्रकार का इनकम है। एक तो खुद परचेज करोगे तो आपको एमआरपी में छूट मिलेगी 15-25% तक, 15 से लेके 25% तक, और आपके बिजनेस वॉल्यूम में इंसेंटिव मिलेगा 10 से 32% तक, और रॉयल्टी मिलेगा आपको 3 से 8% पर, और टेक्निकल मिलेगा आपको 1 से लेके 5%। टोटल 45 बिजनेस वॉल्यूम का जो हरेश भाई ने बताया कि 45% पैसा हमें आरसीएम देती है। तो खुद का परचेज करेंगे तो आपको एमआरपी में छूट मिलेगी, डीपी प्राइस में सामान मिलेगा, इंसेंटिव भी अंदर से मिलेगा 32% आपका जो लेवल होगा 10 से लेके। दूसरा फायदा ये, जब आप सामान सेल करोगे तो आपको एमआरपी का छूट भी उसमें मिल सकता है, अंदर का इंसेंटिव मिलता है, और तीसरा जो है नेटवर्किंग का इनकम मिलता है। 3 प्रकार का इनकम हमें यहाँ पे मिलता है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, बड़ी इनकम पे जाना चाहते हैं, तो डायमंड क्लब